नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके जन्म की तारीख के अनुसार ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसीलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, साल 2026 में एक तांबे का कड़ा अपनी कलाई में या तांबे का छल्ला अपनी अनामिका अंगुली में धारण करिए। रविवार को सवेरे धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं साल 2026 में तो साल भर आपको तनाव से राहत मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 2 जनवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 2 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:53 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 8:04 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:25 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे 2026 अंक के अनुसार कैसा रहने वाला है, क्योंकि लोगों को ये बहुत उत्सुकता होती है कि ये पूरा साल हमारा कैसा रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार ये साल कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बन रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 अंक के अनुसार, नंबर के अनुसार कैसा रहने वाला है। देखिए, साल 2026 अगर टोटल करेंगे तो 1 नंबर आएगा और 1 के स्वामी हैं सूर्य। इसलिए साल 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य एक तेजस्वी ग्रह तो है, लेकिन विच्छेदन कारक प्लेनेट है, सेपरेटिव प्लेनेट है। सूर्य का प्रभाव लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ाएगा। देश दुनिया की राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। लोगों के पद और सत्ता में बड़े गिरावट की स्थिति बन रही है। जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी कुर्सी जाएगी। जो लोग सत्ता में आनंद ले रहे हैं उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की और युद्ध जैसी स्थितियां भी इस साल में दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों के साथ स्थितियां काफी खराब हो सकती हैं, विशेषकर चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ।
यानी अगले साल भी बहुत सारी उठापटक है। खास तौर से जनवरी से जून तक का जो समय है साल 2026 का, वो बहुत सारी उठापटक दिखा रहा है। पंडित जी, अगर किसी की जन्म की तारीख 1, 10, 19 और 28 है, यानी कि उसका मूलांक 1 है, तो ऐसे लोगों का ये पूरा साल कैसा रहेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे। जिन लोगों का जन्म महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, जिनका नंबर 1 है, उनके लिए साल 2026 कैसा है? ये साल सफलताओं से भरा हुआ है। आपकी आर्थिक दशाओं में और आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी, आपको लाभ होगा। प्रेम, दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष बेहतर रहेगा। धन संबंधी मामले और करियर संबंधी समस्याएं हल होंगी और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। तो जो लोग नंबर 1 वाले हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत अच्छे संकेत दिखा रहा है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर आपकी जन्म की तारीख 2, 11, 20 और 29 है, तो ऐसे लोगों का ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 2, 11, 20 या 29 है, उनका नंबर है 2। उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? 2 अंक वालों के लिए वर्ष 2026 उत्तम दिखाई दे रहा है। तमाम समस्याएं जीवन की हल होंगी। तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष है। धन के और संपत्ति के मामले आपके बहुत अच्छे रहेंगे और करियर में मनचाहा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है।
स्थान परिवर्तन के मजबूत योग 2 अंक वालों के लिए साल 2026 में बन रहे हैं। अगर जन्म की तारीख 3, 12, 21 और 30 है और आपका मूलांक 3 है तो पंडित जी से समझना चाहेंगे कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 3, 12, 21 या 30 हो, उनका मुख्य अंक है 3। कैसा रहेगा साल? 3 अंक वालों के लिए साल 2026 लगातार बेहतर होता जाएगा, लगातार इंप्रूव करेगा। करियर में बदलाव दिख रहा है और बदलाव के बाद बड़ी समस्या हल होगी, बड़ी सफलता मिलेगी। आने वाले साल में आपके रिश्तों की समस्या हल होगी और आपके धन के मामले उत्तम रहेंगे। करियर में धन की प्राप्ति से आपको लाभ होगा और आपके प्रयासों से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, यानी ये साल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अगर आपके जन्म की तारीख 4, 13, 22 और 31 है तो ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, बताएं पंडित जी। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 4 हो, 13 हो, 22 हो या 31 हो, उनका अंक है 4। 4 अंक वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? करियर और धन के मामले आपके सामान्य रहेंगे। बहुत तरक्की नहीं है, नॉर्मल बने रहेंगे। साल के आरंभ में आपको करियर में समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। पैसों के मामले में सावधानी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि फिजूल खर्ची इस साल आपको परेशान कर सकती है। नजदीकी रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, रिश्तों को बचाकर और बनाकर चलिएगा। और इस साल आपको अपने पेट का भी ध्यान देना है और खुद को चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचाना है। आगे की राशियों की बात कर लेते हैं, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी।
मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न देव सिंह जी ने हमें लिखा है। उन्नाव उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 4 फरवरी 2002 का जन्म है। 1:45 AM, उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल मेरिट में जाते जाते मुझे असफलता मिल जाती है। तो क्या मैं तैयारी जारी रखूं? सफलता मिलेगी? देव, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो आपका वर्तमान समय चल रहा है, अक्टूबर 2026 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। पेट की समस्या, चोट चपेट और दुर्घटना जैसी संभावना आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जारी रखिए। 2027-28 में अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? अगला प्रश्न पूनम प्रिया ने हमें लिखा है। मुजफ्फरपुर बिहार से लिखती हैं। 17 अगस्त 1971 का जन्म है। 4:15 AM, मुजफ्फरपुर बिहार। ये कह रही हैं कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरे स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी रहती है, तो मैं कब तक ठीक होंगी? और दूसरा, पड़ोसी के साथ घर की बाउंड्री को लेकर विवाद चल रहा है, ये मामला कब तक हल होगा? पूनम, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। तनाव जरूरत से ज्यादा पालती हैं, चिंता जरूरत से ज्यादा करती हैं, वो आपकी मुश्किल का कारण है। स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं दिखती है। हाँ, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो स्वास्थ्य का मामला है वो ऐसा लग रहा है कि मई 2026 के बाद थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा अगर आप प्रयास करेंगी। और पड़ोसी के साथ जो मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी का, वो मुकदमा साल 2026 में आपके पक्ष में डिसाइड हो जाएगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें
सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी जन्म की तारीख 5, 14 या 23 है तो आपका अंक है 5। कैसा रहेगा 2026? ये साल कुल मिलाकर आपके लिए मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा। करियर और स्वास्थ्य के मामलों में उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। विवाह होने की और संतान होने की संभावना इस साल आपके अंक के हिसाब से बन रही है। और धन कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए इस साल आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। 5 अंक वालों के लिए साल 2026 में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आपके जन्म की तारीख 6, 15 या 24 है तो ऐसे में आपका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, कौन सा प्लैनेट आपको रूल करता है, जानते हैं पंडित जी से। जिनकी जन्म तारीख महीने की 6 है, 15 है या 24 है, उनका अंक है 6। उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, 6 अंक वालों को बता दूं कि इस साल को सावधानी का वर्ष कहा जाएगा। करियर का मामला ठीक ठाक रहेगा, कुल मिला के काम चलता रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। हाँ, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है, लेकिन विवाह होने में विलंब होगा। इस साल स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान दें, कोई छोटी मोटी सर्जरी ना हो जाए, उसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आपकी जन्म की तारीख 7, 16 और 25 है तो ऐसे में आपका पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से समझते हैं। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 7 है, 16 है, 25 है, उनका अंक है 7। 7 अंक वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? ये साल आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखा रहा है। करियर और धन के मामलों में जरूरत से ज्यादा मेहनत साल 2026 में करनी पड़ेगी। पैसे तो पर्याप्त आएंगे आपके पास, लेकिन खर्चे बढ़े होंगे जिससे आपको परेशानी होगी। 7 अंक वाले इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, ऐसी संभावना बन रही है। और स्वास्थ्य इस साल आपका कुल मिलाकर एवरेज रहेगा, कुल मिलाकर मध्यम रहेगा। चलिए आगे की 3 राशियों की भी बात जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
करियर में लापरवाही ना करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन आता है 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, उनका अंक है 8। तो 8 अंक वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, ये साल 8 अंक वालों के लिए थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। करियर के मामले में और स्थान के मामले में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विवाह और रिश्तों की स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मिड रहेगी, संतोषजनक रहेगी, काम आराम से चल जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति में और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है। 8 अंक वाले अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा फैसला साल 2026 में लेंगे, लेकिन सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, अगर जन्म की तारीख 9, 18 और 27 है तो इन लोगों का ये पूरा साल कैसा रहेगा, बताएं। जिनकी जन्म की तारीख महीने की 9, 18 या 27 है, उनका अंक है 9। साल 2026 इनके लिए कैसा रहेगा? ये साल धीरे धीरे आपको बड़ी सफलताएं देगा। एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आराम से बड़ी सफलता देगा। करियर में नई शुरुआत करेंगे या जिस करियर में हैं उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी, पैसे आएंगे जीवन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों का और पारिवारिक समस्याओं का ध्यान दीजिएगा। कोशिश करेंगे तो इसमें सुधार होगा। और स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला के 9 नंबर वालों का 2026 अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, बड़ों के साथ अपने संबंध का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें और अपने संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। अगला प्रश्न हेमंत चोपड़ा ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 3 सितंबर 1964 का जन्म है। 7:45 शाम को, सागर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बहुत कठिन समय चल रहा है, मेरे करियर में भी दिक्कतें हैं, आर्थिक रूप से भी दिक्कत है, तो मेरा समय कब से बेहतर होगा। हेमंत जी, कुंडली आपकी बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की। चंद्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 26 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके करियर में सुधार होगा और आपका स्थान परिवर्तन भी अप्रैल 2026 के बाद दिख रहा है। फिलहाल एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपका कठिन समय बेहतर होगा और आने वाले समय में सफल होंगे। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मनु ने हमें लिखा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से लिखते हैं। 3 सितंबर 1986 का जन्म है। 9:30 प्रातः, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो क्या मेरा विवाह होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मनु, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। साल 2026 में आपकी शादी होगी जून से दिसंबर वाले हिस्से में, और शादी में थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी आपकी भविष्य में ठीक दिखाई दे रही है। आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने,
12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन आता है 2 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 2 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, क्या शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है? बताएं पंडित जी। देखिए, प्राचीन समय से लोग कहते हैं ऐसा कि संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है, इससे धन का लॉस होता है। क्या ऐसा है? ये मान्यता पुराने समय की थी, जब प्रकाश के साधन नहीं होते थे, दीपक जलता था, लैंप जलता था। तो बेसिकली होता क्या था कि मान लिया कोई सोने चांदी का छोटा सा सामान गिर गया, आपने शाम को झाड़ू लगाया तो सामान खो जाएगा, प्रकाश कम है तो दिखाई नहीं देगा। शाम को झाड़ू लगाने से कीमती सामान खो सकता है, पैसा रुपया या चीज़ें इधर उधर जा सकती हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता था। आवश्यकता पड़ जाए, मान लिया आपके घर में कोई कीमती चीज़ खो गई है, मजबूरी है, तो आप झाड़ू लगा सकते हैं। या कांच का कोई गिलास टूट गया, बर्तन टूट गया, तो आप झाड़ू लगा सकते हैं ताकि कांच किसी के पैर में ना चुभे। आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू लगा सकते हैं। शाम को जब आप दीपक जला देते हैं घर में, तो दरअसल आप अपने घर में लक्ष्मी को बुला लेते हैं। दीपक जलाते समय लक्ष्मी आ जाती हैं, इसलिए अगर शाम की पूजा हो गई हो तो उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि झाड़ू न लगाया जाए। पहले ज़माने में देखिए लोग दीपक जलाते थे, और आज भी जो पुराने लोग हैं, जब घर में लाइट जलती है शाम को तो नमस्कार करते हैं, मतलब लक्ष्मी का आगमन हो गया है। तो लक्ष्मी के आगमन के बाद, शाम की पूजा के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे 2 जनवरी 2026 का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। ऐसा करने से धन और रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 2 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, तो पंडित जी आज आपसे जानना चाहेंगे आज की गुड लक राशि कौन सी है? देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि वर्ष 2026 में आपके विवाह और संतान के योग क्या हैं। आज की गुड लक राशि है मेष। साल के आरंभ में और अंत में आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए अगर आपकी राशि मेष है तो हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी,
अगर आने वाला वर्ष अंक के अनुसार, आपकी जन्म तारीख के अनुसार अच्छा नहीं दिख रहा है, अनुकूल नहीं दिख रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को साल 2026 में जल अर्पित करिएगा। उनके सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इस साल में एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला रविवार को धारण कर लीजिएगा और पूरे साल भर पहने रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ष में अशुभता से बचेंगे, आपका वर्ष बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।